द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली लोकसभा सीटों पर करारी हार के बाद अब चर्चा तेज है कि क्या योगी आदित्यनाथ पर कोई एक्शन हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी या ये फिर बहुत सारी सीटें ले आएंगे तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। लेकिन अब फिर से अटकलों का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को ताबड़तोड़ मुलाकात करने के लिए बुलाया जा रहा है या फिर ये कटसी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इन मुलाकातों के बीच यूपी में बीजेपी 33 सीटों पर ही क्यों सिमटी, उसको लेकर बहस चल रही है। यह आंकड़ा और भी कम हो जाता अगर मायावती ने इंडिया ब्लॉक का साथ दिया होता तो इनकी कम से कम 16 सीटें और कम हो जाती। तो इस तमाम संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार का ठिकरा किसके सर फोड़ना है, इसको लेकर बहुत मंथन का दौर जारी है। योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से कार्रवाई की चर्चा क्यों उठ रही है, जरा वे टू न्यूज को देखिए। ये बहुत ही फास्ट खबरें प्रकाशित करते हैं। इन्होंने अपने हेडलाइन में लिखा है, योगी पर एक्शन की चर्चा, क्या है इन मुलाकातों के मायने। ये राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से भी कर रहे, अमित शाह से भी कर रहे हैं। खासकर अमित शाह के साथ इनकी मुलाकात काफी चर्चा में है। क्या अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त इस मुलाकात के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। दैनिक भास्कर पर हुई रिपोर्ट प्रकाशित हो गई कि यूपी में कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पहले तो वे टू न्यूज को कंप्लीट करते हैं। यहां लिखा गया है, यूपी के सीएम योगी दिल्ली में अमित शाह से मिलने पहुंचे। इसके बाद वह राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों का एजेंडा सामने नहीं आया, लेकिन चर्चा है कि यूपी में पार्टी की परफॉर्मेंस पर बात हो सकती है। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि यूपी में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के चलते योगी पर एक्शन लिया जा सकता है। वहीं एक पक्ष का यह भी कहना है कि योगी शीर्ष नेतृत्व से राजपूतों की नाराजगी पर बात करेंगे। हार के कारणों का पता लगाए जाए, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया होगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उनसे बात करेंगे, हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। क्योंकि जब इससे पहले मुलाकात योगी की हुई थी नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, तो फिर वो यूपी जाते ही अपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थे। लेकिन इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे। वो हमेशा योगी आदित्यनाथ से अलग चलने का दिखावा जरूर करते हैं। इससे लगता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में चीजें ठीक है नहीं, और यही जो आपसी गुटबाजी है, इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में पड़ा है। योगी आदित्यनाथ के सेकेंड टर्म को रोकने के लिए कहा जाता है कि दिल्ली से बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन संघ के अड़ जाने के बाद और योगी की लॉबी, फिर फैन फॉलोइंग इतने मजबूत होने के बाद ये लोग हिम्मत कर नहीं पाए, जिसके चलते अब जब मौका लगा है, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार हो गई है, तो प्लान यह बन रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कैसे निपटाया जाए, कैसे उनको पॉलिटिकली वहां पर कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जाए या फिर उनके पर काटे जाए। बुलडोजर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगीनाथ अब क्या प्लान कर रहे हैं? वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट राजपूत हैं और राजपूत की हार वहां पर खूब हुई। राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा उठाते हुए शायद वो दिल्ली में अपनी बात भी रखने गए। लेकिन इन सब के बाद अल्टीमेट कंक्लूजन क्या आएगा? उत्तर प्रदेश में कैसे परिवर्तन हो सकते हैं? मुख्यमंत्री बदलने से क्या यह मसला सॉल्व हो जाएगा? क्या यही मौका नरेंद्र मोदी, अमित शाह के पास है? योगी आदित्यनाथ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराकर इन्हें रास्ते से हटाया जाए? क्या ऐसी कोशिशें होंगी? आइए जरा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखते हैं। दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है। यहां भास्कर ने हेडलाइन में लिखा,
सीएम योगी ने शाह से की मुलाकात, राजनाथ और गडकरी से भी मिले, आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। कहा यह जा रहा है कि तमाम लोगों से मिल रहे हैं, खास करके जो टॉप लीडरशिप में है, जिन्हें इस वक्त कैबिनेट की शपथ भी दिलाई गई है कि मंत्री पद पर आप रहेंगे। यहां देखिए खबर में क्या कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। शाह से मुलाकात के पहले योगी ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने पर उनको बधाई दी। अब योगी नड्डा से मुलाकात करने जाएंगे। लेकिन अब यहां योगी आदित्यनाथ जो लगातार दौरा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वो यूपी आए थे, मीटिंग कर रहे थे, तो 2 डिप्टी सीएम आए नहीं। अब वो दिल्ली में क्या गुल खिलाए हैं, इस बात की आशंका भी योगी आदित्यनाथ को घर कर गई होगी। इस वजह से शायद वो शीर्ष नेताओं के मूड को भांपने के लिए ताबड़तोड़ मुलाकात कर रहे हैं, ताकि समझ सकें कि वो यूपी में सेफ हैं या फिर पॉलिटिकली डाउन होने वाले हैं। यह आशंका बहुत तेजी से जताई जा रही है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जब योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे तो वो वहीं रुक गए और वो इन तमाम बैठकों में शामिल होकर अपनी बातें वहां रख रहे हैं। लेकिन अब जो सियासी हलचल है वो क्या कह रही है और दैनिक भास्कर का क्या एंगल है, जरा देखिए। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का कमजोर प्रदर्शन रहा। भाजपा को 80 में से 33 सीटें मिली, जबकि सपा को 37 और कांग्रेस 6 सीटें मिली हैं। यूपी में 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए। हालांकि मोदी के नए कैबिनेट में यूपी को पूरा प्रतिनिधित्व मिला है। यूपी से 9 सांसदों को मंत्री बनाया गया, इसमें 4 नए चेहरे हैं। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी में हार की समीक्षा के साथ ही नेतृत्व बड़ा फैसला ले सकता है। यह बड़ा फैसला किस तरीके का होगा और ये जो फैसले होंगे तो क्या ये योगी आदित्यनाथ के फेवर में होंगे या फिर उनके खिलाफ होंगे? सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ से नाराजगी तो है। अब हालांकि योगी आदित्यनाथ के पक्ष वाले बोलते हैं कि 25 सीटों पर तो पहले से योगी साहब ने क्लियर कर रखा था कि आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है वो उम्मीदवार यहां टिक नहीं पाएंगे। पर फिर शीर्ष नेतृत्व ने इनकी बातों को दरकिनार किया, टिकट उन्हें दिया। अब शीर्ष नेतृत्व को शायद यह लगता है कि उन 25 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं जमीनी लड़ाई में कोई कमी छोड़ दी, जिसके चलते उनकी पार्टी की यह दुर्दशा हो गई। हालांकि अब जो पूरे खेल हैं इसमें आप अखिलेश यादव की मेहनत को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। कांग्रेस ने जो कोशिशें की, अखिलेश यादव ने जो कोशिशें की, वो कोशिशें बताते हैं कि बीजेपी को कमजोर कर देने की रणनीति उन लोगों ने अच्छे से बनाई और जहां ओवर कॉन्फिडेंस रहा 400 पार, अब की बार 400 पार, तो उसका नुकसान तो होगा ना। अब वही नुकसान का असर है कि योगी आदित्यनाथ एकदम से छटपटा उठे कि जो उनकी छवि यूपी में गढ़ी गई है, जिस हिसाब से उन्होंने खुद को एस्टेब्लिश किया है, और उसके बाद अगर यूपी में इतनी बड़ी हार होती है तो कहीं हार का ठेकरा फोड़ते हुए इन्हें वहां से बेदखल न कर दिया जाए, सीएम की कुर्सी न छीन ली जाए, कहीं केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक जैसे नेताओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व सौंप ना दे। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता जिन्होंने 18 साल तक मुख्यमंत्रित्व को देखा, उस पद को संभाला, रिकॉर्ड वोटों से इस बार भी जीत कर आए, लेकिन मध्य प्रदेश से उन्हें बाहर निकाल लिया गया। क्या योगी को फिर बाहर निकालने की तैयारी, राज्य की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी? यह बड़ा सवाल है। इंतजार कीजिएगा क्या जानकारी मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।